तो गाइज ये है 1 रुपए के 2 सिक्के हमारे पास में। ये है डेफिनेटिव सर्कुलेशन का सिक्का, तो दूसरा है कॉमेमोरेटिव कॉइन। ये कॉमेमोरेटिव कॉइन है और ये डेफिनेटिव सर्कुलेशन का सिक्का है। तो इन दोनों सिक्कों में रेयर सिक्का कौन सा है और जो सिक्का रेयर है तो वो सिक्का रेयर कैसे हुआ, उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो सिक्का है इसको भारत के चारों मिंटों से जारी किया गया है, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा की मिंट से। तो ये तो चारों मिनटों से देखने को मिलेगा आपको। और ये वाला 1 रुपए का सिक्का है, ये ओनली 1 मिनट से देखने को मिलेगा और वो है मुंबई का मिंट। 2002 में इस सिक्के को कॉमेमोरेटिव कॉइन जारी किया गया था जयप्रकाश नारायण की थीम के साथ में। तो ये जो 2 सिक्के अभी आप देख रहे हैं, इसमें से जो रेयर सिक्का है उसकी पहचान करेंगे, लेकिन उससे पहले उस सिक्के के बारे में जानेंगे हम कि इसका जो कॉमन सिक्का होता है वो कैसा होता है और जो रेयर सिक्का होता है वो कैसा होता है। मैंने कई बार इन सिक्कों की जानकारी दी है, लेकिन क्या होता है ना, कुछ लोग ओनली ईयर ही देखते हैं, ये 2002 पे ही ध्यान देते हैं कि 2002 का सिक्का है तो फिर ये सिक्का रेयर ही होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये डिस्कस करना है कि ये डेफिनेटिव सर्कुलेशन का सिक्का रेयर होता है या कॉमेमोरेटिव कॉइन रेयर होता है। तो ये क्लियर करने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि ये जो डेफिनेटिव सर्कुलेशन का 2 रुपए का सिक्का है ये कॉमन सिक्का होता है। इसमें भी एक रेयर वैरायटी आती है, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम जानेंगे 1 रुपए के इस कॉमेमोरेटिव कॉइन के बारे में, ये कैसे रेयर हो जाता है और कितना कीमती होता है और इसकी पहचान क्या है। गाइस ये है लोकनायक जयप्रकाश नारायण की थीम पे जारी किया गया 1 रुपए का सिक्का, जिसको 2002 में जारी किया गया था फेरेटिक स्टील मेटल में। और इस सिक्के का वजन 5 ग्राम होता है और साइज 25 की होती है। और इसमें आपको 2002 के नीचे एक डायमंड का मिंट मार्क देखने को मिलेगा। ये मुंबई मिंट के सिक्के की पहचान होती है और ये सिक्का ओनली मुंबई की मिंट से जारी किया गया था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्म शती को 100 साल पूरे होते हैं, तब 2002 में इस सिक्के को बनाया गया था। सिक्के का जो ओवर भाग है इसको आप लोग देख सकते हैं और रिवर्स भाग भी देख सकते हैं, दोनों भाग आपके सामने रखे हुए हैं। इसके बारे में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके हम सिक्के में जो रेयर चीज़ है उसके बारे में थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो कॉमन सिक्का हो वो तो आप देख रहे हैं, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे भी रहा है, तो इसको आप लोग को समझ लेना जरूरी है। वो इसके लिए कि कॉमन सिक्के से ही रेयर सिक्का बनता है। और अब आप देख सकते हैं उस रेयर सिक्के को आपकी आंखों के सामने मैंने रखा है। ये कैसे कीमती हुआ है, क्या पहचान है, आप लोग खुद देख सकते हैं। इस सिक्के को ध्यान से देखने की ज़रूरत है। जैसे मैंने आपको पहले जो सिक्का दिखाया था, मैंने आपको पहले ही बोला था कि सिक्के को हमेशा थोड़ा सा डिटेल में जानने की ज़रूरत होती है। अगर आपने उस सिक्के को अच्छे से देखा होगा तो शायद आपको पता चल गया होगा कि ये सिक्का रेयर क्यों हो गया। इसकी कीमत भी मैं आपको बताऊंगा इस टाइम पे इस सिक्के की क्या कीमत है। और आपके पास अगर ये सिक्का होता है, आप उसको वेरीफाई करना चाहते हैं, तब आप मुझे फ़ोटो सेंड कर देना। मैं आपकी फ़ोटो को देखकर आपको बता दूंगा कि आपका सिक्का मतलब इस टाइम पे कितनी वैल्यू आपको दे सकता है। कॉमन और रेयर सिक्के की पहचान क्या है वो मैं आपको यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो जन्म शती लिखा हुआ है, सेंटेनरी ईयर, यहाँ पे 2002 के नीचे डायमंड नहीं बना हुआ है इस सिक्के में, मतलब ये सिक्का कोलकाता की मिंट का है। ये बात मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताई थी कि ये सिक्का कोलकाता की मिंट से नहीं जारी किया गया। जो 2 रुपए का दूसरा सिक्का था वो चारों मिंटों से जारी किया गया है, लेकिन ये सिक्का ओनली मुंबई की मिंट से जारी किया गया है। तो मुंबई मिंट के सिक्के में अगर यहाँ पे डायमंड नहीं है तो ये एक सिक्के में बना हुआ एरर है। और ये जानकारी मैं आपको पहले भी एक वीडियो में दे चुका हूँ, लेकिन कुछ लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं। जैसे आप लोगों ने पीछे इस चीज़ को नहीं नोट किया होगा, जिन लोगों ने नोट किया उन लोगों को पता है कि ये सिक्का रेयर है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है, वीडियो स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है। इस सिक्के में जो रेयरिटी है वो इसमें बने हुए डायमंड से पता चलता है। जो 2002 के नीचे अगर डायमंड बना हुआ है तो वो सिक्का कॉमन है, और जिसमें डायमंड नहीं बना हुआ नीचे 2002 के नीचे यहाँ पे, वो सिक्का रेयर है। और इस सिक्के की कीमत यूएनसी कंडीशन में 3000 के आसपास चलती है, 2500 से 3000 के बीच में चलती रहती है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली चीज़ ये भी है कि अगर ये सिक्का यूएनसी नहीं होता है, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का होता है, तो इसकी कीमत सीधी आपको 500 रुपये से लेकर 1000 के बीच में चली जाती है। और बाद में फाइन, वेरी फाइन कंडीशन में तो ये सिक्का आपको 500 रुपये तक की वैल्यू दे सकता है। लेकिन अब कुछ लोग ये कमेंट करेंगे कि हमें 1 रुपए का सिक्का चाहिए फाइन कंडीशन में,
उन लोगों को मेरी एडवाइस ये रहेगी कि वो आप लोग एग्जीबिशन में जाए, वहाँ पे बहुत सारे कलेक्टर्स होते हैं, उनके पास ऐसे सिक्के मिल भी जाते हैं और बहुत सारे लोग सेल करने वाले भी आते हैं। आप उनके कॉइन चेक करिए, उनके पास में ऐसे सिक्के आपको जरूर मिलेंगे। मुझे भी मिले हैं तो आपको भी मिलेंगे। रुपए के इस सिक्के के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सिक्के भारत के चारों मिनटों से बनाए गए हैं फेरेटिक स्टेनलेस स्टील मेटल में, और सिक्का कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, कॉमन सिक्का। लेकिन इसमें जो रेयर सिक्का आता है उसकी क्या पहचान है मैं आपको बता देता हूँ। ये सिक्के जब भी ऐसे पलटी करेंगे आप लोग तो इसमें एक रोटेशन देखने को मिलता है, मतलब सिक्का इस तरह से पलटी करने पे आपको मुंबई मिंट के सिक्के में एक रोटेशन देखने को मिलेगा। अगर ये रोटेशन आपका 6 o'clock होता है तो इस एक सिक्के की कीमत आपको 500 रुपए तक मिल सकती है। लेकिन वो सिक्का डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर आपका सिक्का डैमेज होता है तो उसकी वैल्यू फिर कम हो सकती है। और अगर आपके सिक्के में रोटेशन थोड़ा कम ज्यादा होता है, अगर इतना सा रोटेशन होता है, जैसे मान लो 9 o'clock हो गया, फिर 3 o'clock रोटेशन हो गया, इस तरह का रोटेशन अगर आपके सिक्के में होता है तो उसकी वैल्यू 100 रुपए के आसपास होती है। और ये मैं आपको इस एक सिक्के के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, 1 रुपए के दूसरे भी आपको कुछ सिक्के देखने को मिल सकते हैं, उसमें आपको इस तरह का रोटेशन देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग मुझे फोटो सेंड करते रहते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा रोटेशन देखने को मिलता है सिक्के में। इस टाइप के सिक्के की वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं होती है और ये रोटेशन साबित करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ऐसे सिक्के की वैल्यू आपको 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए तक जा सकती है। दूसरी बात यह है कि जो सर्कुलेशन से सिक्के मिलते हैं वो सिक्के ऑलरेडी थोड़े बहुत डैमेज होते हैं या फिर घिसे पीटे होते हैं, तो उसकी वैल्यू वैसे भी उतनी ज्यादा नहीं होती है। लेकिन उसके बाद भी अगर सिक्का पूरा रोटेट हो जाता है, इस तरह से हो जाता है, तो फिर उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे मैंने आपको बताया 500 रुपए तक चली जाती है, लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है, इससे ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है जो आपसे खरीदने वाला होता है उसके ऊपर, और उसके साथ ये भी डिपेंड करता है कि ये सिक्का किस कंडीशन में बचा हुआ है। अभी सिक्के में ज्यादा शार्पनेस है वो भी उतनी कोई खास नहीं लग रही है, तो इस तरह से सिक्के मतलब डल हो जाता है थोड़ा, तो वो फिर उसकी वैल्यू उतनी नहीं होती है। अगर यही सिक्का चमचमाता होता और इसके अंदर आपको 6 o'clock रोटेशन देखने को मिलती तो 500 रुपए कोई भी आपको दे सकता था। और इस तरह के मुंबई मिंट के सिक्कों में आपको अलग अलग टाइप के रोटेशन देखने को मिलेंगे। किसी सिक्के में आपको 6 o'clock देखने को मिल सकता है, तो किसी सिक्के में आपको 9 o'clock या फिर 3 o'clock ऐसे रोटेशन देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ध्यान देना, जो 6 o'clock रोटेशन का सिक्का होता है वो सबसे ज्यादा इन सिक्कों में रेयर सिक्का होता है, और उसके साथ ये भी डिपेंड करता है कि उसकी कंडीशन किस टाइप की होती है। 2002 के 2 सिक्कों की जानकारी मैंने आपको दी आज के इस वीडियो में। अगर जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना। और इसके साथ मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग मुझे ये भी पूछते रहते हैं कि आखिर इन सिक्कों को सेल कहाँ करें। कोई भी सिक्का सेल करने का सबसे अच्छा जगह है वो है एग्जीबिशन। आप एग्जीबिशन में जाइए, वहां पे कलेक्टर लोग को दिखाइए, अगर आपका सेल होता है तो ठीक है, और अगर नहीं भी होता है तो नेक्स्ट एग्जीबिशन में जाइए, वहां पे ट्राई कीजिए, अच्छा कलेक्शन तैयार कीजिए, तो शायद अभी नहीं तो बाद में कभी ना कभी आपका सेल हो ही जाएगा। अच्छा कलेक्शन कभी भी सेल हो सकता है और उसकी वैल्यू कभी भी डाउन नहीं जाती है, बढ़ती ही रहती है।